दोस्तों एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के आईपीओ की बात करें तो यहाँ पे हमारे सामने कुछ लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है। आईपीओ की डिटेल को समझने की कोशिश करेंगे, कितने में आईपीओ आने वाला है और कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे बड़ी बात है कि इरडा के बाद दूसरी बार अब देखें तो एक सरकारी कंपनी ग्रीन एनर्जी सेक्टर से संबंधित आईपीओ लेके आ रही है। ये आपको ध्यान ही होगा कि इरडा का आईपीओ 33 में दिया था और उसकी लिस्टिंग देख सकते हो कि काफ़ी बेहतर हुई थी और उसके बाद में भी स्टॉक लगातार दौड़ा। क्या वैसा ही यहाँ पे रिटर्न मिलेगा, उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की तरफ से एनटीपीसी को लेकर खरीदारी की सलाह दी है। उनके हिसाब से आने वाले समय एनटीपीसी बेहतर कर सकता है। क्या इस लेवल पे हमें एनटीपीसी में निवेश करना चाहिए और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के आईपीओ में अप्लाई की संभावना क्या है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले एनटीपीसी के कारोबार की बात कर ले तो फ्राइडे को बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग थी 422 के आसपास, जहां पे 0.047% की हल्की सी गिरावट थी, क्योंकि क्लोजिंग गुरुवार को भी 422 के आसपास ही थी। वैसे इंट्राडे में स्टॉक 426 तक चला गया और लो में 419 तक गया, यानी दोनों तरफ का माहौल बना। स्टॉक के अंदर गिरावट भी हुई है और कुछ खरीदारी भी देखने को मिली। फाइनली फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली। इसका मतलब यह है कि फिलहाल इस स्टॉक में लोग वेट एंड वॉच कर रहे हैं। वैसे इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 448 का है, जो और लो 227 के आसपास। उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट डबल हुआ। अब ऊपर के लेवल से काफ़ी करेक्शन भी हो चुका है और इसीलिए मार्केट एक्सपर्ट इसमें खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की तरफ से धर्मेश शाह ने यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक के अंदर खरीदारी की सलाह दी। उन्होंने 2 रिकमेंडेशन किया यहाँ पे, एनटीपीसी और लेमन ट्री होटल। तो देख सकते हो उन्होंने एनटीपीसी के लिए खरीदारी की सलाह दी है। जो खरीदारी की रेंज है वो देख सकते हो कि 410 से 425 के आसपास है। इस लेवल पे आपको खरीदारी करनी है और टारगेट 485 का देखने को मिल सकता है, यानी बिल्कुल फ्रेश हाई और शानदार टारगेट। और वैसे भी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी जो आईपीओ आने के पहले पहले एनटीपीसी कमाल कर सकता है, लेकिन इसमें आपको स्टॉप लॉस भी फॉलो करना है और वो है 394 का। तो 394 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें खरीदारी करेंगे, आपको 485 का टारगेट देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ उन्होंने लेमन ट्री होटल में भी खरीदारी की सलाह दी है। 121 से 126 के आसपास आप खरीदारी करें। 142 का टारगेट देखने को मिल सकता है और आपको स्टॉप लॉस 113 का लगाना है। तो ये उन्होंने 2 रिकमेंडेशन की है। अब एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ अभी डेट तो डिक्लेयर नहीं हुई है, लेकिन नवंबर के पहले सप्ताह में आने की पूरी प्रबल संभावना है। इसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ के आसपास रहेगी। अभी आईपीओ की प्राइस बैंड डिसाइड नहीं हुई है, लेकिन कितनी हो सकती है उसको आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। इशू की जो साइज़ है वो 10 करोड़ रुपीज़ की है और ये सारे के सारे 10 करोड़ के जो है फ्रेश इशू के माध्यम से शेयर जारी किए जाएंगे। यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है कि दोनों ही एक्सचेंज में लिस्ट होगा, NSE BSE में। रिटेल कोटा यहाँ पे 10% से ज़्यादा नहीं होगा, ये रिटेल कोटा। और QIB कोटा 75% से ऊपर नहीं होगा। यहाँ पे NIA कोटा है वो 15% से ऊपर नहीं रहेगा। तो इस तरह से ये कोटे की संभावना बनेगी। जो रिटेल सेगमेंट में अगर आप देखें तो मिनिमम आप 1 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो और रिटेल इन्वेस्टर मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा हाई नेटवर्थ जो इन्वेस्टर है उनको 14 लॉट में अप्लाई करने का मौका मिलेगा। और जो बी कैटेगरी में अगर आप देखें तो जो HNI मिनिमम है वो 68 लॉट का है। अब यहाँ पे कंपनी के परफॉर्मेंस को देखें तो देख सकते 2023 में कंपनी का रिवेन्यू 170.63 करोड़ के आसपास रहा था और कंपनी का खर्च 118.09 करोड़ के आसपास था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर ले तो 171.23 करोड़ के आसपास टोटल कंपनी का प्रॉफिट था। 2024 में देखो कि रिवेन्यू बढ़ के सीधा 2037 करोड़ तक पहुंच गया और एक्सपेंस भी कंपनी का 1549 करोड़ के आसपास रहा। तो PAT देखें अगर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का 344 करोड़ के आसपास रहा। जून क्वार्टर की बात कर ले तो कंपनी का रिवेन्यू 607 करोड़ के आसपास रहा, जो बहुत ही ज़बरदस्त है। कंपनी का खर्च 423 करोड़ के आसपास रहा और जून क्वार्टर का प्रॉफिट 138 करोड़ के आसपास रहा। तो 2023 के मुकाबले देखें तो एक क्वार्टर में ही बेहतर
इसने परफॉर्मेंस दिखाई है, जो इशारा है कि आने वाले समय एक शानदार संभावना बन सकती है। एबिटाडा मार्जिन अगर आप देखें इसका तो 88.99% के आसपास है। पीएटी मार्जिन 17.56% है। डेट टू इक्विटी रेशियो इसका 1.98 का है। अर्निंग पर शेयर ईपीएस 0.73 रुपीज़ है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ अगर आप देखें तो वो 5.53% है। और नेट एसेट वैल्यू इसकी 10.90 रुपीज़ है। तो क्लियरली देख सकते हो कि काफ़ी बेहतर लग रही है इसकी परफॉर्मेंस, और ये देख के लग रहा है कि ये आईपीओ लिस्टिंग के बाद ही ज़बरदस्त प्रदर्शन कर सकता है। यहाँ पे अगर इसके हम आईपीओ के लीड मैनेजर्स की बात करें तो आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज़ आपको दिखाई देगा। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, आईआईएफएल सिक्योरिटीज लिमिटेड और नोमा वेल्थ मैनेजमेंट है। तो ये जो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ, ये सिर्फ नए रिटेल इन्वेस्टर के लिए मौका नहीं, बल्कि जो एनटीपीसी के जो मौजूदा शेयरधारक हैं उनके लिए भी एक बहुत ही सुनहरा मौका हो सकता है। एनटीपीसी अपने बिजनेस से अब ग्रीन एनर्जी का बिजनेस अलग करना चाहती है, और इसके पीछे वजह कंपनी 3200 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट का इस समय संचालन कर रही है, और 12,000 मेगावाट के प्रोजेक्ट आने वाले समय शुरू होंगे। और इसके अलावा कंपनी 11,000 मेगावाट के प्रोजेक्ट अभी इस प्रक्रिया में है जो आने वाले समय कंप्लीट होंगे। 2032 तक कंपनी 60,000 मेगावाट का प्रोजेक्ट लेकर बढ़ रही है, आगे इस क्षमता के साथ आगे बढ़ेगी, और इसीलिए कंपनी एनटीपीसी अपने रिन्यूएबल एनर्जी के बिजनेस को अलग करना चाहती है। ये जो फंड रेजिंग होगी आईपीओ के माध्यम से, इससे कंपनी अपने कर्ज को कम करेगी और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में उसका इस्तेमाल करेगी। एनालिस्ट का मानना है कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट का जो रिटर्न अपेक्षाकृत अधिक हो सकता है, क्योंकि इन प्रोजेक्ट्स की टैरिफ दरें ऊंची है और कंपनी की मजबूत क्रेडिट रेटिंग के चलते पूंजी जुटाने की लागत में भी कमी रह सकती है। इसके अलावा जो सार्वजनिक उपक्रम यानी पीएसयूज के लिए कैप्टिव रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट बनाने की योजना भी कंपनी के लिए अधिक लाभकारी हो सकती है। इससे ग्रिड को बिजली सप्लाई करने की तुलना में अधिक रिटर्न मिलेगा। तो एनालिस्टों का मानना है कि एनटीपीसी का स्टैंड अलोन बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो 2026 में 25,000 करोड़ रुपए रह सकता है। ऐसे में इनका जो वैल्यूशन है वो 15-16 गुना के प्राइस टू अर्निंग पी रेशियो पर करीब 387 से 413 प्रति शेयर के बीच हो सकता है। और इसमें एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का मूल्यांकन अभी शामिल नहीं है, जो 10,000 करोड़ रुपये फंड जुटाने की योजना बना रही है कंपनी। अगर हम नई कंपनी में 15 से 20% हिस्सेदारी की बिक्री मान ले तो कंपनी का जो वैल्यूशन है वो करीब 50,000 से लेकर 67,000 करोड़ रुपये के बीच हो सकता है, जिस पर प्रति शेयर का जो भाव है करीब 51 से 66 रुपये होगा। यानी जो प्राइस रखी जा सकती है इसकी प्राइस बैंड 51-66 के आसपास रह सकती है। इससे पहले बाजार में इसके जो भाव पे जो उम्मीद की जा रही थी कि 25 से 30 रुपये के आसपास शेयर की प्राइस रखी जा सकती है, लेकिन अब इसकी जो वैल्यूशन है वो 51 से 66 के आसपास रखने की संभावना बन रही है। तो प्राइस बैंड बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पे पहले सिर्फ 25 से 30 रुपये के आसपास शेयर प्राइस की संभावना बन रही थी कि ये प्राइस बैंड रह सकता है, अब उसको 51 से 66 किया जा रहा है। तो इससे क्लियरली समझ में आ रहा है कि एनटीपीसी का बिजनेस उम्मीद से बेहतर है। हालांकि अगर कंपनी को अधिक वैल्यूशन मिलता है, जिसकी संभावना भी जताई जा रही है, तो एनटीपीसी के शेयरधारकों को सीधा लाभ होगा। ऐसे में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ में लिमिटेड में न केवल कंपनी की विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद करेगा, बल्कि निवेशकों और एनटीपीसी के मौजूदा शेयरधारकों के लिए भी ये लाभकारी साबित होगा। तो ये देख सकते हो जिस तरह से बिजनेस है, जिसका पोर्टफोलियो देख के लग रहा है कि अगर आप 51 या 60 के आसपास आईपीओ में अगर आपको शेयर अलॉट हो जाते हैं तो आने वाले समय 3 गुना होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब 30-32 रुपये का जो शेयर था आप देख सकते हो कि इरडा का वो 200 को पार कर गया, तो ये भी आराम से 3 गुना हो सकता है। तो एक अच्छा मौका है उनके लिए जो अप्लाई कर रहे हैं, और अगर शेयर आपको ना अलॉट हो तो लिस्टिंग के बाद भी खरीदारी कर सकते हैं। इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट लग रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।